नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, फाइनली राजस्थान के 10वीं व 12वीं ओपन बोर्ड के पीसीपी कैंप के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपको एग्जाम कैसे देना है इसके बारे में आज के इस वीडियो में तमाम प्रकार की जानकारी दूंगा। देखिएगा साथियों, आपको इसी साल पास होना है तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है। पास नहीं होना है कोई बात नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि इसके नंबर परीक्षा में नहीं जोड़ेंगे, ये आपका भ्रम है। मैं आपको बता दूं, ये भ्रम दूर कर दो। यही नंबर है जो आपके पास होने में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाले हैं। आई बात समझ में? क्योंकि साथियों हर सब्जेक्ट में आपने टोटल, एक बार मुझे कमेंट्स करके बताना आपने कितने सब्जेक्ट लिए हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट लिए, नीचे अभी कमेंट्स करके बता दो, ताकि उस सब्जेक्ट के जो आपके पीसीपी कैंप होगा, उस पीसीपी कैंप में जो आपके एग्जाम होगा उसमें 10 से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो एक बार आप मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बता दो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए, ताकि मैं उस सब्जेक्ट का सबसे पहले आपको सॉल्यूशन बता सकता हूं। आई बात समझ में? जल्दी से कमेंट्स कर देना है। अब ध्यान से देखो, आपने जितने भी सब्जेक्ट लिए, जैसे मान लेते हैं कि आपने 5 सब्जेक्ट लिए, तो 5 सब्जेक्ट का मैं अनुमान करूं तो एक सब्जेक्ट के 10 नंबर हैं। टोटल आपके 5 सब्जेक्ट के कितने नंबर हो जाएंगे? 50 नंबर तो आपको सिर्फ पीसीपी कैंप से मिल रहे। तो ये आपके 50 नंबर बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का महत्व होता है। यहां पे तो आपको 50 नंबर फ्री के मिल रहे। अब ये फ्री के नंबर आपको लेने हैं, पास होना है इसी साल, तो आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, जिससे आपको तमाम प्रकार की जानकारी यहां पर मिलेंगे। आपका साल भी खराब नहीं होगा और इसी साल आप पास हो जाएंगे। दोबारा से फॉर्म भरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में? चलिए अब यहां पे बात करते हैं। ये 5 प्रश्न है, सॉरी 4 प्रश्न है। चारों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ऐप नहीं खुल रहा है। तो ध्यान से देखिए, ऐप आपका तभी नहीं खुल रहा है, एक तो आपने क्या किया है, एसएसओ आईडी पर जाकर आपने राजस्थान ओपन बोर्ड को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपके मोबाइल में ओटीपी आएंगे, उस ओटीपी को अभी तक आपने वेरीफाई नहीं किया है तो आपके ऐप नहीं खुलेगा। आई बात समझ में? ऐप आपको कहां से डाउनलोड करना है अभी मैं बताऊंगा। यदि ऐप में एरर आ रहा है तो इसका मैं अभी सॉल्यूशन बताऊंगा कि एरर क्यों आ रहा है और कहां से आपको डाउनलोड करना है। चलेगा। दूसरा, एग्जाम कब दे? पीसीपी कैंप का एग्जाम आज से स्टार्ट हो चुके। आई बात समझ में? ये तो आपको पता चल गया हो, क्योंकि 13 मई से 27 मई तक आपके पीसीपी कैंप के एग्जाम चलने वाले। तो ध्यान से देखो, एग्जाम कब दें, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखिएगा, यहां पे आपने जितने सब्जेक्ट लिए उन सभी सब्जेक्ट के आपको पीसीपी कैंप के लिए अटेंड करना है, एग्जाम देना है। आई बात समझ में? सभी सब्जेक्ट, जैसे आपने हिंदी लिए, इंग्लिश लिए, मैथमेटिक्स लिए, और भी कोई जैसे सोशल साइंस है, समाज शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, बिजनेस स्टडी है, जो भी सब्जेक्ट लिया उन सभी के आपको पीसीपी कैंप देने। आई बात, जैसे 5 सब्जेक्ट लिए, 500 के आपको पीसीपी कैंप के एग्जाम देना है। उसमें आपके 10 से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। कितने मिनट का समय दिया जाएगा? उस 15 मिनट के समय में इस 10 से 12 प्रश्नों को आपको सोल्व करके सभी प्रश्नों को सेलेक्ट करना है और उसके बाद में लास्ट में सबमिट का बटन होगा, वो आपने दबा दिया। उसके बाद में आप दोबारा एग्जाम नहीं दे पाओगे। जितने आपके प्रश्न सही हुए उतने नंबर आपको मिलने वाले। तो आपको कब एग्जाम देना है, ये भी बड़ी बात है। तो ध्यान से देखो, आज ही सभी सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं देने, आपको 27 मई तक का समय दिया है। आप 27 मई से पहले यानी 26 मई तक कभी भी आप 5 सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज ही आपको सभी सब्जेक्ट के एग्जाम देना, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पहली बात तो आपको यह समझ में आनी चाहिए। आई बात समझ में? अभी तक एग्जाम नहीं दिया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कल दे देना, ठीक है, परसों दे देना। जब भी आपको लगे कि अब मैंने सब्जेक्ट की अच्छे तरीके से पकड़ बना ली है, अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, उसके बाद में आपको एग्जाम देना है, ताकि आपके पीसीपी कैंप के 10 में से 10 सभी सब्जेक्ट के मिल सके। नंबर बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से आपको सभी प्रश्नों को करना है। एक बार अटेंड कर दिया, पूरा आपके 15 मिनट का समय दिया जाएगा। उस 15 मिनट के समय में आपको सभी प्रश्नों को सोल्व करना है। पहली बात समझ में आएगी। अब यहां पे क्या पीसीबी कैंप के नंबर जुड़ेंगे? बिल्कुल पीसीबी कैंप के नंबर जुड़ेंगे, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे विद्यार्थी पीसीबी कैंप में नहीं गए थे, जिसकी वजह से उनके नंबर कटे थे। लेकिन अब की बार तो आपको पीसीबी कैंप देने के लिए जाना ही नहीं, आपको अपने मोबाइल पर जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों के उत्तर आपने सही दे दिए तो आपको पीसीबी कैंप के पूरे नंबर मिल जाएंगे और ये नंबर परीक्षा में भी जुड़ेंगे। आई बात समझ में? उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, पासपोर्ट गलत बता रहा है या फिर आपको एक दिन के लिए लॉक किया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे का कारण है आपने एसएसओ आईडी पर जाकर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो सबसे पहले तो आपको एसएसओ आईडी पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद में आपको सही तरीके से आपको अपने एनरोलमेंट नंबर और उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ लगानी है और उसके बाद में आपका ऐप ओपन हो जाएगा।
ऐप ओपन होने के लिए सबसे पहले SSO ID, दूसरे नंबर आपको डेट ऑफ बर्थ लगानी है और उसके बाद लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपके ये ऐप ओपन हो जाएगा। जिससे पहले SSO ID पर लॉगिन आपने सही तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपका ऐप नहीं खुलेगा, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, बार बार आपके पासवर्ड आप गलत ही मानेगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं। तो वहां पे किसी का और रजिस्ट्रेशन है, आप वहां पे लॉगिन करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा लॉगिन। आई बात समझ में। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि ऐप नहीं खुल रहा है, ये भी तो बड़ी बात है कि ऐप नहीं खुल रहा है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। सबसे पहले आपको ऐप को अनइंस्टॉल करना है। क्या क्या मैंने आपको, ऐप को अभी अनइंस्टॉल करो और उसके बाद में मैं जहां से आपको डाउनलोड करने के लिए बता रहा हूं वहां से डाउनलोड करोगे तो आपको क्या करेंगे, तो आपके ऐप वापस प्रॉपर तरीके से चल जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही, ऐसे ही आपके मोबाइल की स्क्रीन होगी, उसमें सबसे पहले जहां पर भी गूगल लिखा हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो मेरा मोबाइल गूगल है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे गूगल पे लिखना है MOST, यहाँ पे लिखता हूं MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, मोस्ट एग्जाम लिखना है। फिर आपको ब्लू अक्षरों में मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, यहाँ पे देख सकते हो, उसके ऊपर क्लिक करिएगा। उसके बाद में जैसे आप क्लिक करोगे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है राजस्थान ओपन बोर्ड, सामने देख सकते हो क्लिक लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे उसके बाद राजस्थान ओपन बोर्ड की सभी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको देख सकते हो लिखा हुआ राजस्थान ओपन बोर्ड PCP कैंप 2024, सामने क्लिक लिखा हुआ है, उसके ऊपर सिंपल तरीके से आपको क्लिक कर देना है। कर दिया क्लिक। क्लिक करने के बाद में PCP कैंप की आपके सामने सब जानकारी खुल जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है राजस्थान ओपन बोर्ड PCP कैंप 2024 और आगे न्यू लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। कब क्लिक करना है, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो इसके ऊपर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, नीचे वाला दिख रहा है राजस्थान ओपन बोर्ड PCP कैंप 2024, इसके ऊपर क्लिक करना है। अपनी SSO ID लिखनी है, पासवर्ड लिखने हैं, कैप्चा लिखना है, लॉगिन करना है और उसके बाद में यहां पर SSO ID में आपको राजस्थान ओपन बोर्ड सर्च करना है। जैसे राजस्थान ओपन बोर्ड सेलेक्ट करोगे फिर आपको वहां पे आपको अपने एनरोलमेंट नंबर लिखने हैं और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर आपके सामने राजस्थान ओपन बोर्ड के आपके जो अपने फॉर्म भरा था उस समय जो आपने नंबर दिए थे उस पर OTP आएगा, उस OTP को आपको वापस से दर्ज करना है और उसके बाद में आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और उसके बाद में आपको वापस कहां पे आना है, राजस्थान ओपन बोर्ड PCP कैंप 2024 न्यू लिखा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहां से आपको ऐप खुलने का, यहाँ पे ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। यदि आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो आपके घर में दूसरा कोई बड़ा मोबाइल होगा जो आपके लेटेस्ट 5G वाला होगा, उस मोबाइल के अंदर इस ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी SSO ID लिखनी है। SSO ID लिखने के बाद में डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने देख सकते हो कंटेंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है उस सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट के जो पीछे प्रश्न दिए गए उन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और उसके बाद में ही आपको PCP कैंप का एग्जाम देना है, जिससे आपके एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर आए। आई बात आपको समझ में? तो यहाँ पर जाकर जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लो जिनके ऐप नहीं चल रहा है। तो आई बात समझ में? तो जल्दी से जाइए गूगल पे मोस्ट एग्जाम लिखिए, वहां से डाउनलोड करिएगा, तभी प्रॉपर तरीके से आपके ऐप चलेगा। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।